मैं शुभम कुमार जैन आपको स्टडी विद स्किल में वापस से स्वागत करता हूं। और अपन ने पटवारी का बैच जो चालू किया है उसको कंटिन्यू रखते हैं। डेमो क्लास एक हो चुकी है, आज से अपना जो कोर्स है बिल्कुल रेगुलर चलेगा। उस डेमो क्लास को आपको देखना जरूर है क्योंकि उसी से रिलेटेड अपन आगे जो भी उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो एरिया और वॉल्यूम का अपना रेशियो था। अपन आज जो अपना पूरा प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं वो रेशियो और प्रपोर्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एडवांस का वो टॉपिक है, उसमें बहुत टाइम लगेगा और इतना कवरिंग नहीं है। अपन अर्थमेटिक को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एडवांस को कंप्लीट करेंगे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो रेशियो और प्रपोर्शन है और ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किसको? रेशियो और प्रपोर्शन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशियो और प्रपोर्शन क्या है? रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखिए होता क्या है, रेशियो और प्रपोर्शन में होता क्या है, इसमें जैसे कि अपने को एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ में रिलेशन फाइंड करना होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ फाइंड करना क्या? रिलेशन। जैसे कि A:B, ये एक रेशियो है। इसको मैंने लिखा जैसे 2:3। क्या है? 2:3 में A और B का कोई अनुपात है या फिर ये होता है रेशियो। अर्थात A और B के बीच में कितने का अनुपात है? अगर A 2 है इसका मतलब है B 3 है। अगर A 4 है इसका मतलब B कितना है? 6। क्योंकि 2 और 3 का अनुपात चाहिए ना, 2:3 आना तो वही है। ये बताता है कि एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ में कितना रिलेशन है या फिर इस वाली का इस वाले के साथ में क्या रिलेशन है। ये तो क्या कहलाता है? अनुपात। ठीक है जी। अब क्या होता है? एक समानुपात, एक होता है समानुपात। देखिए, समानुपात को तो आप सीधा सीधा ऐसे समझिए, सम और अनुपात। क्या? सम और अनुपात अर्थात समान अनुपात। अब समान अनुपात कैसे है? जैसे A और B का जो अनुपात है वो ही अनुपात C और D का अगर हो तो ये क्या है? समानुपात। समानुपात को किससे डिनोट करते हैं? इससे। जैसे अगर A और B का अनुपात 2:3 है तो C और D समानुपात कब होंगे? जब C और D का अनुपात भी क्या हो? 2:3 हो, तब ये क्या कहलाएगा? समानुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं? एक संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात। लेकिन समानुपात किसे कहते हैं? इस संख्या का वही अनुपात है जो इस संख्या का है या फिर इस संख्या का वही अनुपात है जो इस संख्या का है। ये क्या कहलाता है? अनुपात और समानुपात। देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इस अनुपात समानुपात में होता क्या है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए, अनुपात समानुपात में सबसे पहले हेडिंग लगाइए। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नोट जो है अपना, फर्स्ट है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए रिलेशन निकालना। क्या? रिलेशन निकालना। देखिए, रिलेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक दो नोट बातें लिखाता हूं। जैसे मैंने बोला A और B का क्या अनुपात है? 2:3 है। ठीक है, A और B कितने के अनुपात में है? 2:3 अनुपात में। जैसे मैंने बोला कि A और B टोटल है 100, A और B का टोटल योग है 100 और ये 2:3 के अनुपात में है। इसका मतलब है 2 + 3 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 100। एक की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो A कितना हो गया? 40 और B 60। ये हो गया। अब मैंने बोला ये क्या था? 100 रुपए था मान लीजिए, तो ये A का कितना है? 40 रुपए और B का 60 रुपए। ठीक है, ये तो आपने ऐसे बांट लिया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि ये जो अपन ने बांटा है ये बांटा तभी जाएगा जब इसकी यूनिट इक्वल हो। क्या हो? यूनिट इक्वल हो। इसका मतलब है कि यूनिट इक्वल हो, इसका मतलब है कि मैं बोलूं A और B का अनुपात जो है वो क्या है? A तो है 2 kg और B क्या है? 100 ग्राम। तो ये यूनिट में क्या है? क्या एक यूनिट में है? देखो, ये तो केजी में है, ये ग्राम में है। आपको इस यूनिट को बराबर करना होगा। जब ये दोनों यूनिट बराबर होगी तब ही आप अनुपात में बांट सकते हो, अन्यथा आप उसको बांट नहीं सकते। तो इसको अपन या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर ले या फिर किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर ले। देखो, किलोग्राम को ग्राम में मतलब ये अनुपात है 2000 का
अब ये ग्राम और किलोग्राम मतलब 1 यूनिट, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये 0 से 0 काट दिया, 20:1 का रेशियो आ गया। देखो अब ये चीज आती है कि अपने को ये अपन ने काटा क्यों, इसको अपन ने इसलिए काटा क्योंकि अपन को तब तक काटना है जब तक कि ये क्या कहलाता है, इनका रियल अनुपात, रियल रेशो, यानी ये इनका क्या कहलाता है, वास्तविक अनुपात। अर्थात इनको अपने को तब तक काटना है जब तक कि इनके बीच में डिफरेंस का मतलब है इनके बीच में कॉमन एक ना हो या इनका एचसीएफ एक ना हो। जैसे अब 20:1 को अपन आगे नहीं काट सकते, तो अपने को संख्याओं को तब तक काटना है जब तक कि वो आगे नहीं कट जाए। ठीक है जी, जैसे मैंने लिखा, आपको ये समझ में आया, यूनिट इक्वल होनी चाहिए, तो यूनिट को अपन इक्वल करेंगे। जैसे मैंने लिखा ए और बी के बीच में 15:12 का रेशो है, तो ये इनका रेशो है, लेकिन इनका रियल रेशो क्या आएगा, देखो 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, ये इनका वास्तविक रेशो है। क्या है, वास्तविक रेशो। अर्थात अब देखो 5 और 4 के बाद में ये किसी से नहीं कटेगा, ये तो 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, अलग अलग कट रहा है, लेकिन अब ये आगे नहीं कटेगा, तो इनके बीच में कितने का रेशो है, 5:4 का रेशो है। तो ये क्या कहलाता है, रियल रेशो। क्या लिखेंगे इसको, वास्तविक अनुपात। सबसे पहला अनुपात क्या होता है, वास्तविक अनुपात। इसमें लिखेंगे अनुपात को तब तक बांटना जब तक कि उसको आगे नहीं बांटा जा सके, वो क्या कहलाता है, वास्तविक अनुपात। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई अनुपात क्या होता है, उसके बाद में मैंने बताई समानुपात क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको अनुपात को किस में बांटते हैं। चौथी चीज पहले मैंने क्या बताई, एक यूनिट क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज की। देखो अब होते हैं अपने टाइप्स ऑफ रेशो, जैसे कि टाइप्स ऑफ रेशोज क्या है, अनुपात के प्रकार। देखो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है A:B, क्या है, A अनुपात B में है, कोई संख्या A अनुपात B में है, तो देखो सबसे पहला जो रेशो होता है, सबसे पहला रेशो होता है इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स रेशो। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल रेशो या फिर विलोमानुपात। क्या कहते हैं, विलोमानुपात। अब देखो ए और बी का अगर विलोमानुपात निकालना हो अपने को, जैसे यहाँ पे आप डाल लेंगे टाइप्स ऑफ रेशो और यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी। अब देखो इसका इनवर्स रेशो क्या होगा, इनवर्स मतलब उल्टा। जब ए और बी का को विलोमानुपात पूछे, इसका मतलब है 1:A 1:1 और 1/B का जो रेशो होगा वही क्या कहलाता है, विलोमानुपात कहलाता है। देखो इसके बाद में कौन सा रेशो आता है, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो इसको लेते हैं वर्गानुपात। ये क्या होता है, अगर आपको पूछे ए और बी का वर्गानुपात निकालिए, इसका मतलब है ए और बी का वर्ग कर दीजिए, क्या है, A² और B²। अब इसके बाद में थर्ड रेशो आता है सब डुप्लीकेट रेशो। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग मूलानुपात। ठीक है जी, क्या कहते हैं, वर्ग मूलानुपात। तो वर्ग मूलानुपात क्या होता है, ए और बी का वर्ग मूलानुपात होता है रूट में A रूट में B, क्योंकि वर्गमूल तो ऐसे ही निकालते हैं, तो रूट में A रूट में B। ठीक है, ठीक है, ये तीन लीजिए। अब दिखते हैं चौथा रेशो। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल जीरो से। सारे क्वेश्चन की जो शीट है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इस पे हर एक वर्गमूल अनुपात, इन पे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम्स में आए हैं वो शीट में डाल दिए हैं। आपको पूरी शीट करनी है, मैं कम से कम भी 2 से 3 शीट दूंगा, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की। देखिए पढ़ते चलिए। वर्गमूल अनुपात के बाद में क्या होता है, एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशो। कौन सा, चौथे नंबर का होता है ट्रिप्लीकेट रेशो। इस ट्रिप्लीकेट रेशो को ही क्या कहते हैं हिंदी में, घनानुपात। क्या कहते हैं, घनानुपात। घन का मतलब क्यूब, तो ए और बी का घनानुपात कितना होगा, A³ ठीक है। इसके बाद में आता है पांचवा सब ट्रिप्लीकेट
रेशो। क्या? सब ट्रिप्लिकेट रेशो। इसका मतलब इसका क्या होगा? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात ये क्या होता है? रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी, और ये क्यूब में। क्या? क्यूब में। देखिए ये मैंने आपको 5 रेशियो लिखाए हैं। पहले पहले कौन से लिखाया है मैंने आपको? देखो पहले मैंने लिखाया था, एक तो आ गया रियल रेशो। क्या? रियल, सबसे पहले रियल। उसके बाद में मैंने लिखाया था क्या? डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। ये 5 रेशो मैंने आपको लिखाई है। देखो ये समझना बहुत ही इजी, ये तो बिल्कुल बेसिक वाले रेशियोज चल रहे हैं जो अपन ने आज अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अपने को आगे क्या करना है। अब मैं इसके 1-2 क्वेश्चंस आपको बताता हूं कि ये कैसे निकालने हैं आपको। देखो जैसे मैंने बोला कि 2, मैं बोलता हूं जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, हाँ मैंने लिखा 64:81 का आप मुझे क्या बताना है? क्या? सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, मतलब वर्गमूलानुपात बताओ। देखो मैंने बताया था अगर ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना हो तो ये रूट ए इज टू रूट बी। ऐसे ही 64 और 81 का सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 8:9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर मैंने बोला जैसे 125 और 216 इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, रूट ये बताओ, निकालो, है ना। और जैसे बोला मैंने, ये बोला जैसे 16:25 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? ये हो गए। ऐसे आपको बहुत से क्वेश्चन मैंने शीट में डाल दीजिए, आप शीट को मेरी फेसबुक लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले अपन ने सीखा कि ये रेशोज कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं। देखिए अब अपन आगे चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रेशोज। अब हम खेलते हैं कि अनुपात कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताना है, बताऊंगा, जीरो से बता रहा हूं बिल्कुल। पहले मैंने पूरे रेशियोज बता दिए हैं, अब मैं बता रहा हूं कि रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए बड़े ही आसान 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीके से बताता हूं। देखिए जैसे दे रखा है A:B, क्या अनुपात? 2:3। अभी मैं सिर्फ ये आपको अनुपात बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला जैसे A:B है 2:3। ठीक है, इसके बाद में मैंने बोला B:C है 4:, B:C है 3:4। तो A:B:C क्या होगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। देखो करना क्या है, इसके 2 तरीके। देखो सबसे पहला तरीका, आपको निकालना है A:B:C। A:B कितना है? 2:3। B:C कितना है? 3:4। आंसर क्या हो गया? 2:3:4। कैसे आया? मैंने देखा B तो कॉमन है, बिल्कुल B कॉमन है, B कॉमन भी है और B का अनुपात भी सेम है। तो B तो कितना होगा? 3 का 3 ही, और C कितना हो गया? 4, और A कितना हो गया? 2। तो इसका अनुपात क्या हो गया? B का A:B:C। तो ये आ गया 2:3:4 सबसे पहला। अब देखो मैंने लिखा सबसे पहला। दूसरा मैंने लिखा यदि A:B 3:5 हो, B:C 7:10 हो, तो A:B:C कैसे निकालते हैं? अब देखो मैंने लिखा वही लिखना है, A:B:C 3:5 एंड 7:10। ठीक है जी, ये लिख लिया अपने। यहाँ पे देखो क्या करना है, मैंने देखा B तो कॉमन है, अगर मैं B को बराबर कर लूं तो B बराबर आ जाएगा, मतलब जो कॉमन चीज है वो बराबर आ जाएगी और इनका रेशो भी बराबर आ जाएगा। मैंने देखा 7 और 5 को यदि बराबर करना है तो अगर मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो देखो ये क्या हो गया? 7×5 35, ये 7×3 21, ये 35 और ये 50। ये 35 और ये 35 बराबर हो गया, तो ये आ गया 35, यहाँ पे आ गया 21 और यहाँ पे आ गया 50। क्या ये 21, 35, 50 आगे करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसका मतलब है इसका रेशो कैसे आ गया? 21:35:50। ये तो था मल्टीप्लिकेशन का तरीका। देखो
अब इसका एक दूसरा तरीका और बताता हूं। अगर अपने को दे दिया A:B:C 3:5 7:10, तो अपने को सीधा क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर जैसे मैंने लिखा, आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया A:B, इसका अनुपात है X:Y, ठीक है जी। फिर मैंने लिखा B:C, इसका अनुपात क्या है P:Q। तो अगर मेरे से A:B:C पूछा जाए, क्या पूछा जाए, A:B:C पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, X:Y और P:Q, ये है, ठीक है। अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, XP:YP:YQ, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, XP:YP:YQ, तब जाके आपको ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अपन सीधा तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो सीधा कैसे निकाला, 3:5 7:10, इसको इससे और इसको इससे, 7×3 = 21, 7×5 = 35 और 5×2 = 50, ये आ गया सीधा 21:35:50, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, अभी जैसे मैंने बोला आपको, ये तो था दो तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब देखो मैंने जैसे लिखा A:B और ये है B:C, क्या है 3:5 और 7:10, और मैंने आपसे पूछा A:C कितना होगा, मैंने क्या पूछा, A:C कितना होगा। तो देखो क्या करना है, आप वो नहीं करेंगे पहले A:B:C निकालना, नहीं, देखो इसमें क्या करना है आपको, A:B है ना, इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, इसी के नीचे लिखना है B:C, क्या है 7:10, क्या लिखना है 7:10। फिर क्या करना है, इधर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो इधर वाली संख्या को, ये क्या आ जाएगा अपने आप में A:C, मतलब 7×21 और 10×5 = 50, क्या 21:50 ही है A:C, बिल्कुल, ये है इसका डायरेक्ट A:C निकालने का तरीका। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है जी। अब आती है बात, ये तो थे ठीक 3 वेरिएबल तक, क्या है 3 वेरिएबल तक, अपन करते हैं 4 वेरिएबल तक। ये आपको समझ में आया, इसको रफ करता हूं, इसको आप पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे, वो A:C वाला और वो दोनों तरीके, ठीक है। अब देखो जैसे है A:B दे दिया 2:3, B:C दे दिया 4:5 और C:D दे दिया 7:9, ठीक है, ये दे दिया 7:9। मैंने पूछा आपसे A:B:C:D क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसका भी एक बहुत ही इजी सा तरीका, सबसे पहले क्या है, A:B है 2:3, B:C है 4:5 और C:D है 7:9, ये है, ठीक है। देखो अब क्या करना है अपने को, ये तरीका है क्या, अपने को अब अपन सीखते हैं नया तरीका, जो अपने लिए टाइम बचाएगा वो तरीका अपन सीखेंगे। देखो जब 3 का वेरिएबल होना, तब भी आप इस तरीके को इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या करना है, मैंने लिखा A:B:C:D, यही है। देखो C और D के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 3 है ना, अगर अपने को निकालना है तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 3, मतलब ये जो वेरिएबल है ना इसको आगे बढ़ा दो। ऐसे ये 4 है, इसको इधर 4 को आगे बढ़ा दो, ये 5 है, इसको इधर 5 को आगे बढ़ा दो, ये 7 इधर और ये 7 इधर, ठीक है। अब निकालो 7 दूनी 14, 56, 4 की 12, ये 84, ठीक है, ये 105 और ये 135, ये आ गया आपका A:B:C:D का रेशो। एक तरीका तो ये बहुत इजी सा तरीका। देखो अपन ने यहाँ पे छोड़ा था, ये था, ये था, ये था और ये था, ठीक है, और यहाँ पे था ये ऐसे, है ना। अब देखो इसको क्रॉस चेक एक दूसरे तरीके से सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि क्या आ रहा था अपना 56:84:105:135 ही आ रहा था ना। देखो ये आएगा,
ये देखो, अब देखो इसका दूसरा तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 चौक 28 दूनी 56, ये आ गया पहला। दूसरा क्या है, 3 को 4 से और 4 को 7 से, 4 3 12 5 7 8 छिकानी 72 और 12 7 84, ये आ गया। अब देखो बी को 5 से, 5 को 7 से, 5 से 15 7 105, ये आ गया। अब देखो बी को 5 से और 5 को 9 से, ये आ गया 135। ये तो हो गया ये तरीका। मतलब अपने पास में तरीके बहुत है रेशो निकालने के लिए, जो अपना टाइम बचा है वो रेशो निकालना है। देखो इसको लिखेंगे कैसे, अब मैं लिखना बताता हूं। जैसे a/b दे दिया आपको x/y, b/c दे दिया आपको p/q, c/d दे दिया आपको l/m, ये दे दिया आपको। मतलब ये रेशियो मैंने एक्स वाई की फॉर्म में लिख लिए। अब देखो करना क्या है आपको, ये a/b/c/d है ना, इसको अपन देखो कैसे लिखेंगे, a/b/c/d, ये x/y और ये p/q, ये हो गया l/m। ठीक है जी, ये क्या हो गया l/m। अब देखो यहां पे मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, देखो a/b/c/d, x/y, p/q और l/m। देखो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी x/p/l अनुपात, b की वैल्यू क्या होगी y/p/l, c की वैल्यू क्या होगी y/q/l, और d की वैल्यू क्या होगी y/q/m। ये होगी साहब क्या होगी वैल्यू। क्या अपन ने ऐसे ही तो निकाला था, देखो a/b/c/d है ना, x ये p, अगर ये x y ये p q और ये lm है, तो देखो x p और l ये आ गया 7 24 56, y/p/l ये y ये p ये l ये 7 24 1 ये 84, 4 3 12 5 7 84। ठीक है, अब ये y/q/l ये y ये q 5 3 15 नाम 135 और y/q/m ये 3 ये 5 से 15 नाम 135, 15 5 15 7 135 और 15 नाम 135। तो ये आपको नोट करना है, क्या डायरेक्ट निकालने का तरीका। देखो अब इसमें अगर आपसे ये पूछ ले सीधा, अगर आपसे क्या पूछ ले, अगर आपसे जैसे दे देगा आपको रेशो दे रखा है a/b/c/d का रेशो दे रखा है x/y, p/l और q/m। अगर आपको ये रेशो दे रखा है, अगर आपसे सीधा पूछ ले a/d का रेशो क्या होगा, अगर आपसे सीधा पूछे a/d का रेशो क्या होगा, तो आपको सीधा निकालना है, वो पूरा निकालना नहीं है। वो निकालने के लिए क्या करना है आपको, जैसे ये दे दिया ना रेशो, तो आपको क्या करना है, मैंने बोला अब आपको क्या करना है, पूरा रेशो नहीं निकालना है, a/d का पूरा रेशो नहीं निकालना है। आप लिखेंगे x/y, p/l, q/m और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब a/d का रेशो क्या होगा, a/d का रेशो होगा xpq और yl और m। ये क्या होगा a/d का रेशो, अपने आप शॉर्टकट है ये निकालने का। ठीक है, आपको रेशो समझ में आया कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली जो मेरी शीट है मैंने बनाई है, जो मैंने शीट बनाई है वो बिल्कुल बेसिक से। देखो सबसे पहली जो मेरी शीट है उसके अंदर पूरे रियल रेशो, एक रेशो रहेगा कंपाउंड रेशो, मिश्र अनुपात मैं भी बताता हूँ। देखो उसके पहले मैं आपको शीट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूं। जो शीट है उसमें सबसे पहले जो शीट है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन है, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात, मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशो, वो सारे क्वेश्चंस है। सेकंड जो शीट है उसके अंदर a/b/c/d का रेशो निकालना है ना, वो टोटल 10 क्वेश्चन है। थर्ड में जो मैंने बताया है, थर्ड शीट जो मैंने बनाई है उसमें बताया कि a b का इतना है या c का इतना है, a का बराबर क्या होगा वो अभी मैं बताता हूँ। तो ऐसे कुल मिला के मैंने 3 से 4 या 5 शीटें बनाई है, कब पटवाएंगे कंप्लीट पूरे अपडेटेड क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड
कर दी हैं। आपको एक एक शीट में देता जाऊंगा और सॉल्व भी कराता जाऊंगा। देखिए एक रेशो आता है, वो आता है कंपाउंड रेशो। देखो जटिल कंपाउंड रेशो, क्या रेशो? कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का देखो मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ कि क्वेश्चन से क्या होगा। चलो मैंने लिखा A अनुपात B अनुपात है कि 4:9 और C अनुपात D है 15:4। ठीक है जी, ये एक दे रखा है और मैंने बोला कि आप इसका मिश्र अनुपात या कंपाउंड अनुपात, दोनों का हिंदी इंग्लिश का यही मतलब है। कंपाउंड रेशियो को क्या कहते हैं? मिश्र अनुपात। क्या कहते हैं? मिश्र अनुपात। तो देखो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा कि एक को तो मल्टीप्लाई करो C से और B को मल्टीप्लाई कर दो D से। 15 चौका 60 और 9 चौक 36। ये तो आगे, ये इनका रियल रेशो नहीं है। अभी और काटो इनको, देखो 3 से कटेगा ये 12, ये 20, ये 4 से कटेगा 3 और ये 5। ये आ गया इसका कंपाउंड रेशो। क्या आ गया? कंपाउंड रेशो। तो आप एक और लिख लेंगे, क्या कंपाउंड रेशो क्या होता है? पूर्व के पदों का गुणनफल, ये मतलब C/D लिख देंगे, और ये अगर A/B लिख दिया तो पूर्व के पदों का गुणनफल और आगे के पदों का गुणनफल, ये क्या कहलाता है? कंपाउंड रेशो कहलाता है। देखिए अब अपन ने पढ़ लिए हैं पूरे तो रेशोज। क्या पढ़ लिए हैं? पूरे रेशोज पढ़ लिए हैं। और आज मैंने आपको रेशो निकालना भी बता दिया है कि A/B C/D के साथ में कैसे रेशोज निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो वही बेसिक का वीडियो होगा, उसमें अपन सीखेंगे क्या A/B का इतना है तो C का कितना होगा, या A/B का कितना % क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है, जो शीट दे रहा हूं उसका सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट वीडियो में इस रेशो के ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। 4 से 5 वीडियो में पूरे रेशो बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये पूरा रेशो हर एग्जाम के लिए जरूरी है, इवन पटवारी नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एसएससी हुआ, पटवार हुआ, या फिर रेलवे एनटीपीसी हुआ, मैं हो सका तो उनके क्वेश्चन की शीट भी डलवा दूंगा। आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बेसिक से लेके हाई तक। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।